हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली मार्केट ने जो है काफ़ी बड़े यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, यानी कि रिकवरी किया है। जैसा कि मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको कहा था कि मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यही से रिवर्सल ले सकता है। तब मार्केट जो है 49 पे जो है ट्रेड कर रहा था और उसके बाद देखिए मार्केट ने काफ़ी बड़े यहाँ पे जो है रिकवरी की है। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, जहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था कि चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट जो है एमए तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, जो कि करीब 60 के पास आता है एंड वापस से एमए से जो है रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया जैसा हमने प्लान किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे नीचे गिर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब देखिए करंटली मार्केट देखिए प्रॉपर तरीके से मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और यहाँ पे देखिए अभी कोशिश कर रहा है मार्केट रिजेक्शन लेने की, लेकिन अभी तक मार्केट में क्लोजिंग निकल के नहीं आई है। तो आई होप आपने टाइम टू टाइम अपडेट को देखा होगा और उस तरीके से आपने जो है काम किया होगा। अब बात करते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो ये सारे प्लान को जो अभी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्रॉसओवर किया 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर हमारा मार्केट है, मतलब टोटली वीकली में क्या है, मार्केट बुलिश है। सेकंड यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार हायर हाई भी ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ट्रेंड को कहते हैं हम लोग अप ट्रेंड। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, यानी कि मार्केट प्रीवियस वाले हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रीवियस वाले लो जो है मार्केट इजीली ब्रेक कर रहा है। तो इस ट्रेंड को कहते हैं डाउन ट्रेंड और काफी दिनों से जो है मार्केट में यही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो मार्केट या तो 50 एमए तक नीचे गिर सकता है या फिर मार्केट 200 एमए तक नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 50 एमए को इजीली टेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए यही से मार्केट में सेलिंग आई थी। तो अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ तो प्रॉपर तरीके से देखिए मार्केट ने इसे टेस्ट कर दिया, यानी कि जो रेजिस्टेंस था वही क्या बन गया, अभी मार्केट में सपोर्ट बन गया। साथ ही 50 एमए का भी क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यानी मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट निकल के आया। इसीलिए मार्केट में देखिए $10,000 की रिकवरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्लोजिंग का, कि मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होंगी अभी क्लोजिंग। अब मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश में ही क्लोजिंग करता है तो चांसेस हो सकते हैं कि वापस से मार्केट जो है इस बुलिश का जो है एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर ये बुलिश में ही क्लोजिंग होती है तो। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक हैमर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी क्लोज नहीं हुई है। लेकिन हैमर की जो शैडो है काफी बड़ी शैडो है, इसीलिए हमेशा मार्केट क्या करता है, इस शैडो का जो एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक हैमर में क्लोजिंग हुई, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया तो इस शैडो का एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ही देखिए एक रिवर्सल देखने को मिला। तो सेम हो सकता है कि आने वाले दिन में जो है मार्केट इस पूरे हैमर का एक रिट्रेसमेंट कर सकता है वापस से और फिर से मार्केट जो है रिकवरी हो सकती है। तो करंटली तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम को चेक करता हूँ तो वन डे टाइम फ्रेम में देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है, मतलब मार्केट हमारे लिए बुलिश में वर्क करता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे एमए क्रॉस होता है तो 200 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो समझ के चलिए मार्केट में बड़ा वाला डाउन ट्रेंड आने वाला है। और हो सकता है अगर ये डाउन ट्रेंड हो जाता है तो आने वाले दिनों में जो है काफी बड़े बड़े फॉल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंटली तो यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ है, मार्केट जस्ट यहाँ पे क्रॉसओवर कर रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि मार्केट में जो है यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है धीरे धीरे यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा है। साथ ही अगर मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ पे इतना फॉल आया है तो इस फॉल का टोटल रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आता है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने परफेक्ट उसी लेवल को टेस्ट किया है और यही से मार्केट जो है धीरे धीरे रिजेक्शन कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे गिरता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लो, ये हो गया है। हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का भी करेक्शन करे। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट हमें ये दिखाई दे रहा है जो निकल के आता है लगभग 54 के करीब, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आता है ये हो गया लो, ये हो गया है। और उसके हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है लगभग यहाँ पे 57 के करीब दिखाई दे रहा है। यानी कि अब मुझे लग रहा है कि या तो मार्केट 57 से फिर से एक बार रिवर्स हो सकता है, या तो मार्केट वापस से जो है नीचे आके 54 से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। अब मार्केट जो है इतने आसानी से ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट जो है काफी दिन जो है यहाँ पे हो सकता है कि एक महीना यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से वर्क करे, मार्केट कंसोलिडेशन में भी वर्क कर सकता है और उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है ये लो ब्रेक कर सकता है। लेकिन इतने आसानी से अब ये लो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट में लो लग चुका है। अब चांसेस तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट या तो इसे
सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है या फिर मार्केट जो है इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो आपको जो है इन दोनों सपोर्ट पे जो है नजर बना के रखनी है। अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल दिखता है तभी आप जो है प्लान कर सकते हैं। उसी प्रकार 4 घंटे में देखें मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है 200 के नीचे 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब मार्केट यहाँ पे नो ट्रेंडिंग जोन में। मान के चलते हैं कि मार्केट अगर 50 एमए के नीचे आ जाता है तो हो सकता है उस समय मार्केट क्या करेगा, बार बार 50 एमए को रेजिस्टेंस फेस करते रहेगा और इस तरीके से मार्केट जो है नीचे गिरते रहेगा। तो यहाँ पर भी जो है आपको एक नजर बना के रखनी है। उसी प्रकार अगर मैं यूएसडीटी का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ पे यूएसडीटी के बहुत ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको आगाह कर दिया था कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और हो सकता है कि मार्केट थर्ड अटेम्प्ट भी लगाए, और जैसे ही यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि यहाँ से ऊपर जाए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और ये कहाँ पे बना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बनाया। साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट कर दिया था कि रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट इसे ब्रेकआउट कर सकता है। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद देखिए यहाँ पे काफी बड़ी रैली निकल के आई। यानी हर एक मोमेंट पे जो है मैंने प्रॉपर तरीके से आपको जो अपडेट दिया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बता दिया। हर मोमेंट पे मैंने प्रोबेबिलिटी प्रॉपर तरीके से आपको बताया। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखते हो, प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो करते हो तो आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिले होंगे। तो सेम यहाँ पर भी देखिए मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है। मतलब अगर ये नीचे गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, 50 एमए तक नीचे गिर सकता है और वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यूएसडीटी पर भी क्या करना है, आपको अभी एक नजर बना के रखनी है। उसी प्रकार अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इस मूविंग एवरेज की मदद से जो है अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए जैसे क्रॉस ओवर होता है तो हम लोग बुलिश में आ जाते हैं, इस तरीके से क्रॉस ओवर होता है तो हम लोग बेरिश में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ने 50 एमए और 200 एमए दोनों को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और उसके बाद ही देखिए काफी बड़े यहाँ पे रैली देखने को मिले। तो हमेशा चार्ट में जो है इस मूविंग एवरेज को लगा के रखिए, तभी आपको जो है काफी सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। उसके बाद अगर इथरम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था कि चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे गिर सकता है और ये जो इथरम का सपोर्ट है यहाँ तक आके वापस से मार्केट पुल बैक ले सकता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में जितना रिट्रेसमेंट हुआ है उतना यहाँ पे इथरम में नहीं हुआ है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इथरम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर जा सकता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क कर गया जैसा हमने प्लान किया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट परफेक्ट इसी लेवल पे आया और यही से मार्केट में जो आपको पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए बार बार अटेम्प्ट हुए तो चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट इस लेवल तक इजीली आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वापस से मार्केट 50 एमए तक भी आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान किया है तो काफी बड़े यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस है हमेशा टेक प्रॉफिट में ही होना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करते रहिए, ज्यादा देर तक होल्ड ना करिए। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि सारा जो अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही देते रहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।